वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि अंडर कैश ऑफ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है एनुअली तौर पे, तो 2026 की कॉल भी ओपन हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि यूकस स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2026 कॉल फॉर एप्लीकेशन जो कि अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप ऑफर करती है वो है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फर्स्ट वन यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है यूकस स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2026 कॉल फॉर एप्लीकेशन। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, सिंपली आपने इस पे करना है जी क्लिक। उस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे इसकी फर्दर जो ऑफिशियली डिटेल्स होगी वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी कि यस यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आपको मास्टर और पीएचडी डॉक्टर मास्टर और डॉक्टर के जो है ना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप। अगर मैं यहाँ पे कैश आंसू स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करूँ, लाइक अगर आप यूकस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे इसके बेनिफिट जो ऑफर किए जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको इसके बेनिफिट्स की डिटेल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, जो पीएचडी प्रोग्राम है और मास्टर प्रोग्राम है दोनों की फीसें बिल्कुल फ्री होती हैं, और दोनों के जो है ना महाना स्टेपेंड जिसको हम माना खर्चा कहते हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री में मिलती है, कोई ट्यूशन कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ट्रैवल अलाउंसेस आपको मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको रेजिडेंस वीज़ा भी मिलता है या वन टाइम वीज़ा परमिट अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे दिया जाता है अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप। ठीक है, ये हो गया इस स्कॉलरशिप के अंडर बेनिफिट्स। अगर आप यूकस यूनिवर्सिटी में अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मेन चीज़ इंट्रोडक्शन होगी। बेनिफिट्स फुल है, 100% स्कॉलरशिप जो है ना फुल है, लाइक कोई एक्सपेंसेस आपके जीरो लगते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में मिलती हैं। ठीक है, अब ये फुल स्कॉलरशिप कवरेज होगी, कोई ट्यूशन फीस नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, जो बैचलर के लिए अप्लाई सॉरी जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज या डेट ऑफ बर्थ वो 1 जनवरी 1996 हो या उससे अबव होनी चाहिए, इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1991 होनी चाहिए या आगे की होनी चाहिए, लेकिन इससे पीछे वाली जो डेट ऑफ बर्थ जिस भी स्टूडेंट की होगी वो अनएलिजिबल है, इनएलिजिबल वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो है ना बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप यूकस में अंडर कैश स्कॉलरशिप फॉर मास्टर और पीएचडी फॉर 36 मंथ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। लाइक जो स्टूडेंट, ठीक है, जॉइंट प्रोग्राम एप्लीकेशन के अप्लाई करते हैं तो कोई एज लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं जितनी भी आपकी चाहे एज हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी एप्लीकेशन का मेथड है क्या, किस में एप्लीकेशन आपने करनी किस तरह से है। ठीक है, इसका टोटली जो एप्लीकेशन मेथड होता है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अब कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 31 जनवरी 2026 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 31 जन 2026 अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक इधर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लीज लॉग इन द एप्लीकेशन एडमिशन सिस्टम इंटरनेशनल स्टूडेंट एजुकस, यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ जहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। अब ये मैं आपको बात बताता चलूँ, अंडर कैश स्कॉलरशिप दो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक है यूएसटीसी और एक है यूकस। यूकस जो जिसकी डिटेल मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी की डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको यूट्यूब की वीडियो में आपको यहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब आंसू के अंडर दो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, आप इनमें से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि एट अ टाइम आप दोनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आप गलती से भी एट अ टाइम दोनों यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर दिया अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, कंसिडर ही नहीं की जाती। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखिए जी ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है। उससे पहले जो है ना मैं थोड़ी सी फर्दर जो इसकी डिटेल है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सुपरवाइजरी के लिए आपको अगर एक्सेप्टेंस लेना है, ठीक है, एक्सेप्टेंस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सुपरवाइजर्स। ठीक है, सुपरवाइजर्स पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर या सुपरवाइजर जो वो मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट को सुपरवाइज करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब ए पे क्लिक करेंगे तो ए जिनका नेम ए से स्टार्ट होगा वो उसकी डिटेल ओपन होगी, बी पे क्लिक करेंगे तो बी वाले की, सी पे क्लिक करेंगे तो सी वाली। अब यहाँ पे देखिए ये सारे सुपरवाइजर की डिटेल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब आपने अपने रिसर्च एरिया के मुताबिक जो आपने मास्टर करनी है या पीएचडी करनी है, जो प्रोफेसर आपकी रिसर्च के साथ अलाइन कर रहे हैं, जिसकी डिग्री भी अलाइन कर रही है, जिसका रिसर्च इंटरेस्ट भी अलाइन करना है, आपने उस पर आपने करना है क्लिक। लाइक ये प्रोफेसर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसकी मैंने ये सारी प्रोफाइल रीड आउट करनी है, ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलती है। मेजर जो चीज़ आपने यहाँ पे निकालनी होती है ना किसी भी प्रोफेसर का, एक तो उसकी ऑफिशियल ईमेल। ठीक है, ये जो ईमेल आपको मिल गया, और उसके बाद इसका रिसर्च इंटरेस्ट।
ठीक है। इसका प्रीवियस यहाँ पे आपको मिल जाता है पेटेंट्स एंड अवार्ड्स, पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन, जो इसका रिसर्च एरिया है, ये सारे उसके टॉपिक्स यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन है। और यहाँ पे इससे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स, ये तमाम तरह की प्रोफाइल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये सारी प्रोफाइल आपने पढ़नी है, ठीक है। और अगर इसका रिसर्च एरिया, ठीक है, रिसर्च एरिया या इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक हैं, ये अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इस प्रोफेसर को रीच आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ईमेल आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन या रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन अंडर कैस आंसू स्कॉलरशिप, रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन फॉर पीएचडी अंडर कैस आंसू स्कॉलरशिप, ठीक है। आपने ये सिंपल से एक सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद नीचे फर्दर डिटेल लिखनी होती है बॉडी में। बॉडी में लाइक आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन शार्ट 2-3 लाइन का हो या 1 लाइन का हो। उसके बाद आपने एकेडमिक बैकग्राउंड डालना है। एकेडमिक बैकग्राउंड डालने के बाद आपने इस प्रोफेसर का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, या इसकी पब्लिकेशन है या इसका रिसर्च एरिया जो यहाँ पे आपको तमाम तरह की प्रोफाइल पे मिल जाता है, उसमें 3-4 लाइनें आपने यहाँ से पिकअप करनी है। वही पिकअप करनी है जिस रिसर्च एरिया के साथ आपकी प्रोफाइल अलाइन करी होगी, ठीक है। आपने उसी ईमेल की बॉडी पे मेंशन करना है। फिर आपने इंटरेस्ट शो करना है कि मेरा भी रिसर्च एरिया आपकी रिसर्च एरिया के साथ अलाइन कर रहा है, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके सुपरविजन के अंडर पीएचडी करना या मास्टर करना, ठीक है। फिर लास्ट में आपने थैंक्स का मैसेज टाइप करना होता है और सबमिट करना होता है, ठीक है। अब ये सबमिट करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे प्रोफेसर का डाटा भी बता दिया कि सुपरवाइजर किस तरह से रीच आउट करने होते हैं। उससे के बाद यहाँ पे मेजर्स, मेजर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से मेजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। मेजर यहाँ पे अगर आप मास्टर के देखना चाहते हैं, ठीक है, या पीएचडी के देखना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे तो यहाँ पे ABCD या XYZ तक तमाम तरह मेजर्स की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरह से जैसे कि हमने सुपरवाइजर का डाटा यहाँ पे किस तरह क्लिक किया था, ए पे क्लिक किया था तो सारे सुपरवाइजर की डिटेल ओपन हो गई थी। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, अब सारे डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूट इसके जो है ओपन हो चुके हैं। वेदर एनिमल साइंसेस से लेकर लास्ट पे आ जाता है जी आपका थ्योरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट अवेलेबल है, आपका फील्ड अवेलेबल है, आप इसको कंसीडर करें और इसमें एप्लीकेशन करें एज सुन एज पॉसिबल। और प्रोफेसर को भी रीच आउट करें ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपके पास सुपरवाइजरी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ऑलरेडी आपके पास सिक्योर हो, ठीक है। अब ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे मेजर्स की डिटेल बता दी, सुपरवाइजर किस तरह से निकालना है वो भी बता दिया, ईमेल और इसका रिसर्च एरिया पढ़ना है, उसके बाद मेल करना है वो भी बता दिया, ठीक है। डेडलाइंस और इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन बता दी। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन वाले पोर्टल पे चलते हैं जो हमने ऑलरेडी ओपन किया था। अब यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। अब इसी एप्लीकेशन के दौरान हमने जो एक चीज़ मेंशन करनी है वो करनी है कैश आंसू। सिंपल क्या करना है, हमने रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी ऐड करनी है। लाइक अगर यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो ये ऑलरेडी दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, दोबारा से उसी ईमेल को पुट करने के बाद mp consultant service@gmail.com। अब यहाँ पे अपनी मर्जी का 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगाना है जिसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर्स हो और स्पेशल कैरेक्टर्स हो, ठीक है। कम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेम कैप्चर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगे 84 522, ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम जीमेल यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीमेल, अब यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जीमेल दिखा रहा हूँ लेकिन ये दिखाई नहीं जाती यूट्यूब की वीडियो पे, यूट्यूब जो है ना वीडियोस रिमूव कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, नो इशू, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हम इसको कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ईमेल एड्रेस लगाया था mp-service@gmail.com, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने जो पासवर्ड लगाया वो यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद क्या है, ये जो कैप्चा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वही कैप्चा हमने यहाँ पे लगा के सिंपल हमने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है जैसे कि आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा है। अब यहाँ से हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होती है। सिंपल यहाँ पे फर्स्ट 1 सेकंड आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे देखें स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। सिंपल स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जी डिग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन, विजिटिंग प्रोग्राम एप्लीकेशन, तो हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है फर्स्ट वन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं या पीएचडी पे अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर विजिटिंग में अप्लाई करना चाहते हैं या सीनियर में, तो मैं यहाँ पे लाइक मास्टर या पीएचडी के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सारों पे आपने चेक मार्क करना है, ठीक है।
यस यस, ठीक है। अब ये सेक्शन होगी, उसके बाद सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना तमाम तर कोर्सेस यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। इवन के यहाँ पे प्रोफेसर का डाटा भी अगेन सुपरवाइजर का नेम उसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का अगेन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स इंग्लिश भी है अपनी और चाइनीज भी है अपनी, तो मैं यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट नहीं सिलेक्ट करता, बल्कि यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इनक्वायर नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कि जो प्रोग्राम मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे ये सारे ओपन हो चुके हैं। लाइक किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे अपना फील्ड देखेंगे। ठीक है, ये सारे फील्ड 1 2 3 नेक्स्ट ऑन गोइंग पे जाते जाएंगे, तो यहाँ पे इसके कोर्स ओपन होते जाएंगे। मैं यहाँ पे नेचुरल साइंस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, उसके बाद इनक्वायर्ड नाउ। ठीक है, हो गया, ये सारे आ गए। अब इसमें से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ नेचुरल साइंस का डिपार्टमेंट कौन सा जी, मैटर फिजिक्स में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिंपल मैंने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अब मेरी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब इसको जो है ना आपने केयरफुली फिलअप करना होता है। हाई आर्ट स्टूडेंट का पर्सनल डाटा होता है। ठीक है, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है उसको आपने कंपलसरी फिल करना होता है, जहाँ पे स्टार ना लगा हुआ आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास सेकंड आ जाएगा, स्टडी अब्रॉड प्लान क्या है आपका, उसके बाद एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद फंडिंग सोर्स आपने कैश आंसर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, फाइनल। अब ये एप्लीकेशन आपने तब फाइनलाइज करनी है जब तक आपको किसी प्रोफेसर के लाइक जब तक किसी प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस सिक्योर नहीं कर लेते। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सेप्टेंस सिक्योर नहीं होगा तब तक आपके चांसेस मिनिमम होंगे। जितने ज़्यादा चांसेस आपके एक्सेप्टेंस लेने के बाद बनते हैं वो विदाउट में नहीं बनते। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर। अगर आप यूकस में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अंडर के एहसास अप्लाई करना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन के लिए सुपरवाइजर को टारगेट करना स्टार्ट करें, ताकि एज सुन एज पॉसिबल बिफोर डेडलाइन प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस आपके पास सिक्योर हो।